हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास फोर्थ की हिंदी का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दास्तान ए खिचड़ी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? इस पार्ट में बताया गया है कि श्यामू नाम का युवक अपनी माँ का इकलौता बेटा था। ठीक है, और उसकी हर बात मानता था, परंतु उसमें भूलने की बड़ी बुरी आदत थी। वह किसी भी बात को बड़ी जल्दी भूल जाता था। इस कारण वह कई बार परेशानियां भी झेल चुका था। ठीक है बच्चों, प्रस्तावना में क्या दिया हुआ है कि एक श्यामू नाम का लड़का था, युवक मीन्स लड़का था, और जो अपनी माँ का क्या इकलौता एक ही लड़का था। वो उसकी माँ की हर बात मानता था, परंतु उसमें कौन सी बुरी आदत थी? भूलने की, बहुत जल्दी भूल जाता था, और इस कारण उसे कई बार क्या परेशानियाँ भी उठानी पड़ी। ठीक है, तो यही सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार श्यामू अपनी नानी से मिलने उसके गांव गया। वहां नानी ने उसे तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए। व्यंजन का मतलब होता है बच्चों पकवान। ठीक है, व्यंजन का मतलब क्या होता है? पकवान। पकवान बनाकर खिलाए। जिस दिन उसे अपने गांव लौटना था, उस दिन उसकी नानी ने उसे खिचड़ी खिलाई। श्यामू ने खिचड़ी पहली बार खाई थी। उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। उसने नानी से पूछा, नानी, यह चीज़ तो माँ ने मुझे कभी नहीं खिलाई, इसे क्या कहते हैं? मैं घर जाकर इसे बनवाऊंगा और स्वाद लेकर खाऊंगा। तो बच्चों, जो श्यामू था वो अपने कहाँ पर गया था? अपनी नानी के घर पर। नानी ने उसको तरह तरह के व्यंजन मीन्स पकवान बनाकर खिलाए। ठीक है, और जब श्यामू लौटकर आ रहा था तो लास्ट दिन नानी ने क्या बनाकर खिलाया उसको? खिचड़ी। खिचड़ी श्यामू ने पहली बार खाई थी, तो उसने नानी से उसका नाम पूछा कि नानी, इस व्यंजन का क्या नाम है? तो नानी ने क्या बताया कि इस व्यंजन का नाम खिचड़ी है। ठीक है, तो श्यामू ने क्या बोला कि मैं घर जाकर अपनी माँ से बनवाऊंगा। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। अरे श्यामू, इसका नाम खिचड़ी है। खिचड़ी नानी ने बताया। श्यामू जानता था कि वह थोड़ी ही देर में खिचड़ी का नाम भूल जाएगा, इसलिए वह खिचड़ी खिचड़ी रटते हुए नानी के घर से चल पड़ा। ठीक है बच्चों, जो श्यामू था उसको तो बहुत जल्दी भूलने की आदत थी। उसे पता था कि मैं खिचड़ी का नाम भी भूल जाऊंगा, तो उसने क्या किया? वो खिचड़ी खिचड़ी रटते हुए नानी के घर से चल पड़ा। ठीक है, लेकिन रास्ते में चलते चलते वह खिचड़ी को खाचड़ी बोलने लगा। तो बच्चों, खिचड़ी को श्यामू क्या बोलने लगा? खाचड़ी। उसे पता ही नहीं चला, थोड़ी देर बाद वह एक किसान के खेत से होकर गुजरा। किसान ने श्यामू के मुंह से खाचड़ी खाचड़ी सुना। वैसे ही उसने गुस्से में आकर श्यामू को 2 थप्पड़ जमाए और बोला, नालायक, खाचड़ी खाचड़ी क्यों बोल रहा है? तेरे ऐसा बोलने से तो चिड़ियाँ आकर मेरे खेत की सारी फसल खा जाएंगी। अब से तू सिर्फ उड़चिड़ी बोलेगा, समझा? तो बच्चों, जो श्यामू था वो खिचड़ी खिचड़ी बोलते बोलते क्या बोलने लगा? खाचड़ी खाचड़ी। और जब वो एक किसान के खेत के पास से निकला, और जब किसान ने खाचड़ी खाचड़ी सुना, तो उसको कैसा लगा कि ये बोल रहा है कि चिड़ियाँ खाचड़ी मतलब खाओ चिड़ियाँ। ठीक है, तो उसने उसके गाल में एक थप्पड़ दे दिया। ठीक है, तो फिर उसने क्या बोला किसान ने कि अब आपसे आप क्या बोलोगे? उड़चिड़ी मतलब चिड़ियाँ उड़ जाओ। ठीक है, उड़चिड़ी का मतलब होता है चिड़ियाँ उड़ जाएं, और खाचड़ी का कि चिड़ियाँ खाओ। ठीक है बच्चों, तो उस किसान ने क्या बोला कि अब से तू क्या बोलेगा? उड़चिड़ी बोलेगा, समझा? अब आगे दिया हुआ है। बेचारा श्यामू उड़चिड़ी बोलता हुआ आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर रास्ते में एक बहेलिये ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। बहेलिया मीन्स होता है बच्चों चिड़िया पकड़ने वाला। जब उसने श्यामू को उड़चिड़ी कहते सुना, तो उसने क्रोध को, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर बच्चों, क्रोध का पारावार ना रहा। क्रोध का पारावार का मतलब होता है बच्चों बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। ठीक है, अत्यधिक गुस्सा आना। जब जो बहेलिया था चिड़िया पकड़ने वाला, उसने श्यामू के मुंह से उड़चिड़ी कहते हुए सुना, तो उसको क्या आ गया? बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह श्यामू की पिटाई करते हुए बोला, बेवकूफ़, अगर तू ऐसे उड़चिड़ी बोलेगा
तो मेरे जाल में चिड़ियाँ कैसे फंसेंगी। ठीक है, अब अगर तूने उड़ चिड़ी कहा तो तेरी खैर नहीं। ठीक है, इससे अच्छा है तू फंस चिड़ी बोल। फंस चिड़ी का मतलब होता है बच्चों चिड़ियाँ जाल में फंसना। ठीक है, आगे श्यामू मरता क्या ना करता, क्योंकि अगर श्यामू नहीं बोलता तो वो बहेलिया था, वो श्यामू को मारता। तो वो फंस चिड़ी रटता हुआ आगे बढ़ चला। ठीक है, रास्ते में एक जंगल था जहाँ कुछ चोर छिपे हुए थे। जब उन्होंने श्यामू को फंस चिड़ी कहते हुए सुना तो उन्होंने उसे पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसका सरदार बोला, इस तरह फंस चिड़ी बोलकर तो तू हमें भी फंसा देगा। अब अगर तूने फंस चिड़ी कहा तो तेरी खैर नहीं। अब तू यह बोलते हुए जा कि ऐसा सबके साथ हो श्यामू, ऐसा सबके साथ हो, रटता हुआ चल पड़ा। रास्ते में एक शव यात्रा जा रही थी। जब उन लोगों के कानों में श्यामू की आवाज़ पड़ी तो उन्होंने मिलकर श्यामू की इतनी धुलाई की कि उसको नानी याद आ गई। धुलाई का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर पिटाई करना। उसको बहुत ज़्यादा मारा और उसको उसकी नानी याद आ गई। मतलब उस नानी याद आने का मतलब होता है कि उसके होश ठिकाने पर आ गए। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है, उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे एक तो हमारा रिश्तेदार मर गया और तू कह रहा है कि ऐसा सबके साथ हो। तुझे कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? तुझे तो यह बोलना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ ना हो। तो बच्चों जो चोर थे उन्होंने श्यामू से क्या बोला कि अब तू क्या बोलते हुए जाएगा, ऐसा सबके साथ हो। तो बेचारा वो श्यामू ऐसा बोलते हुए जाने लगा, ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो। वहाँ से क्या निकल रही थी, एक शव यात्रा। कुछ लोग मुर्दे को लिए हुए जा रहे थे। ठीक है, मरे हुए आदमी को। तो उन्होंने सुना कि ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो, तो उनको गुस्सा आ गया और उसकी पिटाई लगा दी। ठीक है, उन्होंने बोला एक तो हमारा रिश्तेदार मर गया और ये बोल रहा है ऐसा सबके साथ हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ भी क्या हुआ, श्यामू की पिटाई हुई। आगे चलते हैं बच्चों। अब श्यामू ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो, रटता हुआ आगे चल पड़ा। कुछ देर बाद वह रटता रटता एक बारात के पास से गुजरा। जैसे ही दूल्हे के पिता ने यह सुना, वह श्यामू का गिरेबान पकड़कर उसे 2-3 चांटे जड़ते हुए बोला, क्या तू पागल है? यह क्या बक रहा है? बकना का मतलब होता है क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ मेरे एक लौते बेटी की शादी हो रही है और तू कह रहा है कि ऐसा किसी के साथ ना हो। भाग जा यहाँ से, वरना बुरी तरह पिटेगा। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या हुआ, श्यामू की पिटाई हुई, क्योंकि वो क्या बोलते हुए आ रहा था, ऐसा किसी के साथ ना हो। और यहाँ से क्या निकल रही थी, बारात निकल रही थी। तो ये तो अच्छा काम होता है। तो उसकी जो दूल्हा था उसके पिता को गुस्सा आ गया तो उसने उसकी पिटाई लगा दी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यह सुनते ही श्यामू ने ऐसी दौड़ लगाई कि सीधे घर पहुंचकर ही दम लिया। श्यामू की तो बहुत पिटाई हो चुकी थी, फिर उसने कुछ नहीं बोला और डायरेक्ट दौड़ते हुए अपने घर पहुंच गया। श्यामू को इस तरह हाँफते देख उसकी पत्नी ने पूछा, अरे नानी के घर से ऐसे हाँफते हुए क्यों आ रहे हो? देख अभी मेरा दिमाग, श्यामू बोलता है अपनी पत्नी से, देख अभी मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ज़्यादा बातें ना बना, बस मुझे जल्दी से वह बनाकर खिला दे जो नानी ने खिलाया था। श्यामू ताव में आकर बोला। ताव का मतलब होता है बच्चों गुस्सा। ठीक है, श्यामू ने गुस्से में आकर क्या बोला कि अभी तो मेरा दिमाग ख़राब है, क्योंकि वो इतने देर से पिटता हुआ आ रहा था तो दिमाग तो ख़राब होगा ही। ठीक है, और नाम वो भूल गया खिचड़ी का। तो उसने क्या बोला कि तू तो मुझे वो बनाकर खिला दे जो नानी ने बनाकर खिलाया था। ठीक है, आगे उसकी पत्नी ने पूछा, उस चीज़ का नाम तो बताओ तभी तो बना पाऊंगी। पत्नी ने कहा, नाम वाम तो मुझे याद नहीं, तू बस झटपट वह चीज़ बना दे। इतने पर भी जब श्यामू की पत्नी उसकी बात नहीं समझ सकी तो श्यामू गुस्से से बोला, बहुत बोलती है तू, अभी बताता हूँ तुझे। यह कहकर उसने पत्नी को डंडे से पिटाई करनी शुरू कर दी। अब बच्चों वो जो उसकी पत्नी थी वो उस चीज़ को कैसे बनाए जब उसको नाम ही पता नहीं है, और उसने जब बार बार नाम पूछा तो उसने उसकी क्या कर दी, पिटाई कर दी, क्योंकि उसको तो गुस्सा आ रहा था, वो तो रास्ते में पिट कर आया हुआ था। तो उसने वो गुस्सा किस पर निकाल दिया, अपनी पत्नी पर निकाल दिया।
आगे पढ़ते हैं बच्चों। जब तक उसकी माँ बीच बचाव कर पाती तब तक श्यामू अपनी पत्नी को मार मार कर अधमरा कर चुका था, मतलब उसे आधा मार दिया था। उसकी माँ बोली, रे श्यामू, बहू को इस तरह पीटते हुए तुझे जरा भी दया नहीं आई? तूने तो इसकी हालत एकदम खिचड़ी जैसी कर दी है। खिचड़ी याद आया, यही तो मैं इसे बनाने के लिए कह रहा था, श्यामू खुशी से उछलते हुए बोला। जब उसकी माँ ने क्या बोला बच्चों कि तूने तो बहू की पिटाई कर कर के उसको खिचड़ी जैसा बना दिया, तब उसको श्यामू को खिचड़ी का नाम याद आ गया। आगे, मानना पड़ेगा श्यामू, तू रहा भुलक्कड़ का भुलक्कड़ ही। भुलक्कड़ मीन्स होता है बच्चों भूलने वाला। तेरी भूलने की इसी आदत का खामियाजा आज इस बेचारी को भुगतना पड़ा। उसकी माँ अपना माथा पीटते हुए बोली। ठीक है, माथा पीटने का मतलब होता है अपने माथे पर सिर रखकर बोली। ठीक है बच्चों, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा भूलने का? उसकी पत्नी को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये चैप्टर में बहुत मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा। आगे हम इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। आगे इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से एक बार और पढ़िए और समझिए। ठीक है बच्चों, तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।